क्या बात है सही? कुछ हुआ है क्या? सुबह से देख रही हूँ किसी चीज को लेकर बहुत परेशान है तू। बाड़ा बता मुझे क्या हुआ। देख, चिंता बांटने से ना मन हल्का होता है। बाड़ा बता मुझे क्या हुआ। पता नहीं, मुझे आपको ये बात बतानी भी चाहिए या नहीं। सही, जो तेरे मन में है ना बता। कल से मुझे ना बार बार ऐसे इशारे मिल रहे हैं जैसे शायद हमारा वीनू जिंदा हो। क्या मतलब वीनू जिंदा है? कल सुबह जब साहिबा जा रही थी ना, तो उन्होंने अपनी बातों में इस बात का जिक्र किया और तभी प्रभात फेरी आई और उसमें और आपको पता है, कल मैं बाल अनाथ आश्रम गई थी। वहां पे मुझे पता चला कि उसी बस एक्सीडेंट में जो बस नागपुर से गढ़चिरौली जा रही थी, उसमें एक बच्चा सरवाइव किया है और एक फैमिली ने उसे गोद भी ले लिया। ये सारी बातें मेरे सामने आ रही हैं और पता नहीं, मेरे मन में ना बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं। सही, तू बस पहले बस। क्या बोल रही है सही? पहले से ही तेरी जिंदगी में इतने सारे उतार चढ़ाव चल रहे और ऊपर से और एक चिंता तो सर पे लिए घूम रही है। सही, तुझे याद है ना, बड़ी मुश्किल से भरे थे तेरे पुराने घाव। मत खोले धुने बाड़ा, बहुत तकलीफ होगी, बहुत दर्द होगा और इस बार पहले से कहीं ज्यादा होगा, समझ लो। मौसी, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके लिए कितनी भी तकलीफ लेनी पड़े इंसान ले लेता। और आप खुद सोचिए ना, मिस्टर प्रताप वो जिंदा थे, फिर भी उनकी मंगेतर रूही को लगा कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। अरे तो यही गलतफहमी मुझे भी तो हो सकती है ना। बस इसलिए मैंने तय कर लिया है कि मैं मेरे बेटे को दोबारा ढूंढूंगी। हाँ मौसी, मैं मेरे वीनू को ढूंढूंगी और इसलिए मैंने उस अनाथालय की वार्डन आनंदी जी का नंबर मांगा है विराट से। क्या तूने विराट जी को भी बता दिया? नहीं मौसी नहीं, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया है। मैं खुद पहले श्योर होना चाहती हूँ, तब तक मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। हाँ बड़ा, अभी किसी को कुछ भी मत बता, खास करके विराट जी को। तू जानती है, वीनू को खोने का जितना दर्द तुझे है ना, उतना ही विराट जी को है। और अब ये सब तू बताएगी ना उन्हें, तू विराट जी के मन में उम्मीद जगा देगी। और जब बाद में ये पता चलेगा कि जो तू सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, तो तुझे पता है उन्हें कितनी तकलीफ होगी, पापा जाने उन्हें कितना दर्द होगा। वैसे भी जब इंसान की उम्मीद टूटती है ना, अक्सर वो पूरी तरह से टूट जाता है। मैं जानती हूँ मौसी, इसलिए मैंने विराट को कुछ भी नहीं बताया। मैं वीनू को अकेले ही ढूंढूंगी। क्या हुआ विराट? कुछ नहीं। करिश्मा ने जो बोला कि तुमने सही का साथ ना देकर मेरा साथ दिया, उसी के बारे में सोच रहे हो ना तुम? नहीं पाखी, तुम ऐसा क्यों लगा? खैर छोड़ो, प्लीज इस बारे में कोई बात मत करो। तुम बात करो या ना करो, लेकिन चल तो यही रहा है ना तुम्हारे दिमाग में। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझती हूँ विराट। तुम अपने मन की बात जुबान पे ना भी लाओ ना, तो भी मुझे पता चल जाता है। तुम्हें बुरा लग रहा है ना कि तुमने अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया। तुम वाकई जानना चाहती हो? ठीक है, तो सुनो। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सही के साथ जो कुछ भी किया वो सही नहीं था। लेकिन सच तो यही है कि ना तो ये पहली बार है जब मैंने सही के साथ गलत किया था, और ना ही ये आखिरी बार है। तो तुम्हें उसके साथ गलत करने का पछतावा है? हाँ, लेकिन ठीक है,
जो हो गया सो हो गया, मैं उसे बदल तो नहीं सकता हूं ना। लेकिन प्लीज बाकी तुम इस बारे में और कोई बात मत करो, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। देखो, तुम पहले ही इतने बड़े सदमे से बाहर निकली हो, बड़ा सदमा झेला है तुमने, पहले बहुत सारी चीजें तुम्हारे मन में चल रही है। अपने मन और शरीर को आराम दो अभी, ठीक है? विराट, क्या आप मुझे आनंदी पटवर्धन जी का नंबर मैसेज कर सकते हैं? बाल अनाथ आश्रम की वार्डन। आखिर सही आनंदी से क्या बात करना चाहती है? कहीं उसे वेनू के बारे में पता तो नहीं चल गया? हेलो विराट, मैं आपके फोन का कब से इंतजार कर रही थी। बोलो सही, क्या बात है? पहले आप ये बताइए, मिसेस चौहान की तबीयत तो ठीक है? ठीक है, वो अभी टाइम से दवाइयाँ ले रही है। लेकिन तुम बताओ, तुम मेरे फोन का इतना बेसब्री से इंतजार क्यों कर रही थी? वो एक्चुअली बाल अनाथ आश्रम की जो वार्डन है ना, आनंदी जी, उनका फोन नंबर चाहिए था मुझे। क्यों से? कुछ काम था इसलिए। उनका फोन नंबर है ना आपके पास? हाँ, नंबर तो है, पर हुआ क्या ऐसा ही? कहीं तुम फिर से वहां जॉब करने के बारे में सोच तो नहीं रही हो? क्योंकि अगर ऐसा है तो मैं बात करता हूँ ना आनंदी से। नहीं नहीं, मैं जो जॉब कर रही हूँ उसमें मैं बहुत खुश हूँ। बस मुझे कुछ काम था उनसे। सही मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे सब पता चल गया हो? झूठ ये बोलेगी नहीं और सच ही बोलना नहीं चाहती। विराट, उनका नंबर है ना आपके पास? प्लीज दे दीजिए। हाँ, एक मिनट। बाऊ, डीन सर का ऑफिस कहाँ है? मैडम, अशोक कांबळे सर ना ऑपरेशन थिएटर में है। आपको थोड़ा वेट करना होगा। ओके। नंबर मिला? एक मिनट। हाँ, मिल गया, थैंक यू। सही सही, सुनो ना, तुम अभी सिटी हॉस्पिटल में हो? आपको कैसे पता? नहीं, वो मैंने अभी सुना ना, वो तुम डॉक्टर अशोक कांबळे जी के बारे में पूछ रही थी। मैं उन्हें जानता हूँ दरअसल, तो कोई काम है तो बताओ, बात करता हूँ उनसे। वो अरे, डॉक्टर को तो डॉक्टर से काम होता ही रहता है ना, आपको भी हर बात जाननी होती है। खड़ूस जासूस। क्या क्या कहा तुमने मुझे? खड़ूस जासूस? हाँ, क्योंकि आप खड़ूस जासूस हैं। खड़ूस जासूस मतलब जब देखो मुंह फुलाए रहते। सॉरी, गलती से निकल गया। आई एम श्योर गलती से ही निकला होगा।
सही कुछ ना कुछ तो कर रही है। शायद वो भी वीनू के बारे में पता लगाने की कोशिश। उसे सच का पता लगे उससे पहले मुझे सही को रोकना होगा। क्योंकि जितना मैं सही को जानता हूं, अगर वो सच की तलाश में निकली है तो वो सच की तह तक पहुंच के रहेगी। सोनाली, वैसे तो तेरी नाक साहब के मामले में घुसी रहती है, लेकिन तुझे तेरे ही बेटे की जिंदगी में चल रही गड़बड़ की बू तक नहीं आई। अरे बात हमें पता चलने से पहले इतनी आगे बढ़ गई कि तेरी बहू सारा सामान समेटकर घर छोड़कर चली गई। क्या चल रहा है तुम दोनों में? कुछ चल ही तो नहीं रहा है। जब पति पत्नी में पति पत्नी जैसा रिश्ता ही नहीं है तो बच्चा कहाँ से होगा? इशारे तो मिल रहे थे वहीनी, लेकिन शायद मैंने ही नजरअंदाज कर दिया। इन दोनों के बीच में की खटपट को मैंने पति पत्नी के बीच की नोकझोंक समझकर कुछ नहीं कहा। मुझे लगा जैसे हर पति पत्नी के बीच में तू मैं होती है, वैसे इन दोनों के बीच में हो रही है। मुझे नहीं पता था वहीनी बात इतनी बिगड़ जाएगी। आता कळलं ना, रो के क्या फायदा, बात कितनी आगे बढ़ गई है। इस घर की बहू का बाहर चक्कर चल रहा है। वो ये घर छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली गई है। कॉर्पोरेशन के चुनाव आ रहे हैं। लोग क्या सोचेंगे कि जो भवानी चौहान अपना घर अपनी बहू को नहीं संभाल सकती, वो जनता को क्या संभालेगी? कौन देने वाला वोट? वैसे तो मोहित और करिश्मा के बीच में हमेशा झगड़े होते थे, लेकिन इस बार बात कुछ ज्यादा ही आगे पहुंच गई। मुझे लगता है वहीनी इसमें ना किसी की चाल है, सही की चाल है। हाँ, उसी का किया धरा है ये सब वहीनी। उसी ने भड़काया होगा करिश्मा को। हाँ। ऐसा क्या बोलती है सोनाली? सही क्यों उकसाएगी? उल्टा करिश्मा ही सही पर चिड़ी हुई है। इसलिए तो मोहित से कह रही थी ना, तुम्हें मेरे बारे में सही ने बताया होगा, इसलिए तुम मेरे से झगड़ा कर रहे हो, है ना? अश्विनी, मानो या ना मानो, लेकिन इस सारी फसाद की जड़ सही ही है। सोनाली बिल्कुल ठीक कह रही है, वरना करिश्मा में इतनी हिम्मत कहाँ कि वो ये घर छोड़कर चली जाए। जरूर सही नहीं उसके कान भरे होंगे कुछ ना कुछ करके। उसी ने करिश्मा को उकसाया होगा। पहले खुद की शादीशुदा जिंदगी में आग लगा दी और अब करिश्मा को भड़का रही है। मैं नहीं छोड़ूंगी उस सही को। मैं खुद उससे बात करूंगी और पूछूंगी कि मेरे परिवार में जहर घोलना बंद क्यों नहीं करती वो। हेलो 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 आनंदी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर चौहान। सब कुछ ठीक तो है ना? आपने इतनी सुबह सुबह कॉल किया? जी दरअसल मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। मैं जानता हूँ ये बात बहुत अविश्वसनीय है कि जिस बच्चे को मैंने आपके अनाथ आश्रम से गोद लिया था वही मेरा बेटा निकला। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस बात को, इस इंफॉर्मेशन को आप किसी से शेयर मत करना। ये राज को सिर्फ राज ही रहने देना, प्लीज मैम, रिक्वेस्ट है। इस बात के लिए आपको मुझे कॉल करने की कोई जरूरत नहीं थी। वैसे भी ऐसी जानकारी हम किसी के साथ शेयर नहीं करते। आई नो, पर मैंने ये कॉल इसीलिए किया है, आपको रिक्वेस्ट करने के लिए किया है कि आप ये बात किसी से शेयर मत करना, मेरे अपने परिवार से भी नहीं, और अगर कोई बाहर से पूछताछ करना है तो उससे भी नहीं। और आप ये बात अपने स्टाफ को भी समझा दीजिए प्लीज। आप बेफिक्र हो जाइए मिस्टर चौहान, ये जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी। यहाँ तक कि हम अपने स्टाफ को भी ऐसी जानकारी से दूर रखते हैं। थैंक यू आनंदी।
मैं बस सबको बता दूं उससे पहले एहतियात बरत रहा हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। आप हमारे अनाथ आश्रम के लिए इतना सब कुछ करते हैं, अगर हम आपके किसी काम आए तो ये हमारा सौभाग्य होगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपसे डीन से मिले उससे पहले मुझे उनसे भी बात करनी होगी। बैठिए, बताइए क्या काम था? हाय सर। सर मैं डॉक्टर सई जोशी, अभिघात जन्य तनाव विकार सुविधा, नागपुर से, PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। मैं समझ गया, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सर मैं बाल अनाथ आश्रम गई थी, वहाँ मुझे पता चला कि कुछ साल पहले नागपुर से गढ़चिरौली जाने वाली एक बस एक्सीडेंट केस के बारे में आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। उसी केस से जुड़ी कुछ जानकारी चाहिए मुझे। नागपुर से गढ़चिरौली बस एक्सीडेंट, ये कुछ सुना सुना सा लग रहा है। पापा, अगर सही को सच पता चल गया तो कहीं जिंदगी में भूचाल आ जाएगा। कम से कम अभी तो ऐसा मत होने देना पापा, प्लीज। हाँ, याद आया मुझे, अभी कुछ दिन पहले ही कोई आदमी आया था इसी बस एक्सीडेंट की इंफॉर्मेशन मांगने के लिए। इसी बस एक्सीडेंट के बारे में? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। उस आदमी का नाम। सर बाहर आपके कोई दोस्त आए जो आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरा कौन सा दोस्त आया? अब ठीक है, आप उनको बैठाओ, मैं इनसे मीटिंग करके आता हूँ। सर मैंने उनसे बोला बट वो मानने को तैयार नहीं सर, और वो जिद पर अड़ा है कि उन्हें आपसे अभी मिलना है। सर वो बोल रहे हैं कोई अर्जेंट काम था उनसे और आपका फोन नहीं लग रहा तो वो आपसे पर्सनली मिलना है। डॉक्टर सही, आप 2 मिनट बैठिए, मैं आता हूँ। जी चलिए। अरे डीसीपी साहब, आप? जी, ऐसे जल्दबाजी करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन काफी देर से मैं आपका फोन ट्राई कर रहा हूँ। शायद आपका फोन सॉरी, ये साइलेंट पर था। सब ठीक तो है ना? जी, वैसे सर मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। याद है मैं आपसे उस बस एक्सीडेंट के बारे में बात करने आया था? वो नागपुर से गढ़चिरौली। हाँ जी सर, मेरे अलावा इस बारे में बात करने के लिए कोई और भी आ सकता है? आ सकता नहीं, आ गया है। मेरा मतलब है आ गई है। आ गई? वो अंदर ही बैठी है। डॉक्टर सई जोशी नाम है। सही? उन्हें भी यही इंफॉर्मेशन चाहिए। आप मिलना चाहेंगे? सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप ये जानकारी प्लीज किसी और को ना दें। और ये कहने के पीछे मेरे कुछ गहरे और गंभीर कारण हैं। सर, सिर्फ इतना ही नहीं, हो सके तो आप डॉक्टर सही को कोई ऐसी जानकारी दें, कोई ऐसी बातें बताएं जिससे कि वो अपनी तलाश आगे ही ना बढ़ाएं। आप मुझसे क्या करवाना चाह रहे हैं? थैंक यू। हाँ सर, आप बता रहे थे कि एक आदमी आया था आपसे उस एक्सीडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन पूछने। कौन आया था? To
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.